इस वीडियो में हम यूनिट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी और यू कैन से जेनेटिक्स, राइट। दिस इज सिमिलर टू द वीडियोस जो हमने अपलोड करी है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, राइट। इसमें हमने पूरा सिलेबस का ब्रेकडाउन किया है, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स देखे हैं, राइट। हाई वेटेज टॉपिक्स देखे हैं, बेसिकली मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। सिमिलरली हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वेदर यू आर इन ग्रेजुएशन और यू हैव डन योर मास्टर्स और आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन सैट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट। और CSIR डीबीटी मर्ज्ड एग्जाम जो कि दिसंबर 2026 में होने वाला है, उसके लिए तो ये टॉपिक और ये यूनिट्स स्पेसिफिकली सुपर इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती है, राइट। पेडिग्री एनालिसिस, राइट, लिंकेज मैप्स, जीन डिस्टेंस मेजर करने के लिए, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 एंड यूनिट 8 एंड 14, ये यूनिट 6 यूनिट्स आप स्किप नहीं कर सकते हो, राइट। आई नो टोटल 14 यूनिट्स हैं, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते उनमें से ये यूनिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 8 इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, 14 मेथड्स इन बायोलॉजी ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। ये 6 यूनिट्स आप स्किप नहीं कर सकते हो, राइट, टू ग्रैब द JRF। और बाकी के जो यूनिट्स हैं, राइट, चॉइस इज योर्स, राइट, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। सारी 14 यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम सेइंग दिस, सारी 14 यूनिट्स अगर आपने 10 से 11 यूनिट्स भी अच्छे से मास्टर कर लिए हैं तो आप इजीली नेट JRF निकाल सकते हो, राइट। जो नया एडिशन हुआ है बायोटेक यूनिट्स का, यूनिट 11, 12 एंड 13, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम CSI और DBT दोनों मर्ज हुए हैं, राइट। यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं। तो 6 यूनिट्स ये और 3 यूनिट्स ये, टोटल 9 यूनिट्स तो यही हो गई है, राइट। प्लस अगर 1-2 यूनिट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी ले रहे हो तो उन यूनिट्स को मास्टर करो, मास्टर इन द सेंस आपको टॉपिक सब टॉपिक वाइज, राइट, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए और वहां से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने एनालाइज किए हैं, राइट, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है, राइट। उस टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज भी करना है, प्लस मॉक या फिर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। सिमिलर जैसे एग्जांपल है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्मुलेट किए गए हैं, राइट। प्रीवियस पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आपके माइंड में होना चाहिए। प्लस आप जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, इस टॉपिक के थ्रू कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे हो जाने चाहिए, दैट मीन्स यू हैव मास्टर्ड दिस टॉपिक। अगर 9 से 10 यूनिट्स जो आपने सेलेक्ट करी हैं उन यूनिट्स को आपने मास्टर कर लिया, दैट मीन्स आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि बाकी जो यूनिट्स मैंने नहीं करी हैं उनका क्या, आपका फोकस इन पे होना चाहिए, राइट। इन यूनिट से कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए वो आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये माइंडसेट लेके चलोगे, प्लस कंसिस्टेंसी, राइट। ये 2 चीजें अपने माइंड में रखो, यू विल ग्रैब दिस। हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन करेंगे इस यूनिट में। टॉपिक 1 है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, राइट, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। इस टॉपिक के थ्रू आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस और डायहाइब्रिड क्रॉसेस, राइट, उनके फिनोटिपिक रेशियोज और जेनोटिपिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, राइट। इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्रॉसेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। आपको कुछ ट्रेट या उनके जीन्स गिवन होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है रेशियोज पे, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन,
सब टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए अलील क्या है, बेसिक चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए, राइट। मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, स्यूडो अलील्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, राइट, जैसे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंटरेक्शंस सुपर इंपॉर्टेंट, अलीलिक एंड नॉन अलीलिक, राइट। इसमें हम एपिस्टेसिस के बारे में बात करेंगे, इवन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट के बारे में भी बात करेंगे। प्लियोट्रोपी आपको आइडिया होना चाहिए, जहां पे भी टर्म्स आ जाती हैं, मे बी इन पार्ट बी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए तो आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए, राइट। इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, राइट, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। पार्ट बी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, फिनोकॉपी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर सुपर इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप देखोगे लिंकेज पे क्वेश्चंस आते ही हैं, राइट, क्रॉसिंग ओवर पे क्वेश्चंस आते ही हैं। सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, राइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जीन मैपिंग मेथड्स और जेनेटिक एनालिसिस, सुपर इंपॉर्टेंट है। लिंकेज मैप्स पे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। जीन डिस्टेंस मेजर करना है, हम देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चंस आए हैं, इसी वीडियो में हम देखेंगे। टेट्राड एनालिसिस हम देखेंगे इन फंजाई, राइट, न्यूरोस्पोरा एंड सैक्रोमाइसीज, राइट, इनमें देखेंगे। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड, मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, मैपिंग विद सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स, इवन द डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन प्लांट्स, राइट। ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको सिलेबस का ब्रेकडाउन करना बहुत जरूरी है, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिट से कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, राइट। जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स, राइट, इस पे क्वेश्चंस पार्ट सी में भी आए हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स और क्लोरोप्लास्ट जीन्स और मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इफेक्ट और मैटरनल इनहेरिटेंस, राइट, दे आर टू डिफरेंट टॉपिक्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, मेथड्स ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर्स, राइट। हमें इन मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड सेक्सडक्शन, दैट इज एफडक्शन, प्लाज्मिड्स, राइट, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इस पे पार्ट सी में आए हैं, एनालिटिकल बेस्ड। मैपिंग जीन्स बाय इंटरप्टेड मेटिंग, फाइन स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ जीन्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक्स, सुपर इंपॉर्टेंट, पेडिग्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। एलओडी स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। इवन आप सैट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, ये यूनिट उसके लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है, तो डोंट स्किप दिस यूनिट। कैरियोटाइप्स आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स सुपर इंपॉर्टेंट, राइट, पार्ट बी एंड इवन इन पार्ट सी, राइट। डीबीटी में भी इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। अभी हम आगे बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स इज द नेक्स्ट टॉपिक। सब टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इवन हेरिटेबिलिटी। जून 2025 में अगर आपने वीडियो देखी होगी रैपिड रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पार्ट 2 और पार्ट 1, ये दो पार्ट्स मैंने डाले हुए हैं, उसमें हमने जून 2025 का पार्ट बी पूरा सॉल्व किया था, राइट। पार्ट 1 में यूनिट 1 to 5 के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में यूनिट 6 to 30, राइट। 2025 का है पूरा पेपर, उसमें हेरिटेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस आया था, राइट। सिंपल इक्वेशंस पूछे गए थे, तो आपको इस टॉपिक से क्या याद रखना है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही एनालाइज करके बता सकते हैं, राइट। ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस, हेरिटेबिलिटी, राइट, इनके सिंपल इक्वेशन पूछा गया था। QTL mapping, molecular mapping, this is also important. Even the population genetics, Hardy-Weinberg equation, right? Ecology के with respect मैंने एक वीडियो भी डाली थी Hardy-Weinberg equation की, हमने रिविजन सीरीज स्टार्ट करी थी, राइट। उसमें आपको ये पहला ही
लेक्चर दिखेगा हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। आप अगर चैनल पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें निमोनिक्स और न्यूमेरिकल्स दोनों हमने डिस्कस किए थे, राइट। 5-7 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्या चीज पढ़नी है, कैसे मेमोराइज रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन, सुपर इंपॉर्टेंट। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं म्यूटेशन से। टाइप्स आपसे पूछ लेते हैं। Causes and detection. Even the mutant types are important. Lethal, conditional, biochemical. Even loss of function, gain of function, germinal versus somatic mutants. Super important है, because आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा, आपको टेम्पलेट दिया गया होगा, कंडीशंस गिवन होंगी, राइट। उसमें आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन वो म्यूटेशन कोज कर रही है, राइट। लॉस ऑफ फंक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आई गेस 2025 का ही है, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से करना है। इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस, दिस इज अ सब टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। सो इंपॉर्टेंट, राइट। अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए हैं पार्ट बी, राइट। इवन सेट एग्जाम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं, राइट। प्लॉइडी एंड देयर जेनेटिक इम्प्लीकेशंस, रिकॉम्बिनेशन सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, राइट। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो में है, लिंक इज इन बायो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, राइट। हम यूनिट वाइज लेक्चर्स हमने स्टार्ट करे हैं, यूनिट 1 के स्टार्ट करे हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं यूनिट 3 और यूनिट 8 के भी कुछ लेक्चर्स डालती रहूँ चैनल पे साइमल्टेनियसली। अगर आप किसी भी यूनिट को टारगेट कर रहे हो, इन तीनों में से तीनों इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टार्ट आपने इन केस यूनिट 3 से किया है तो उसके भी कुछ लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेजेस, इवन द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो सुपर इंपॉर्टेंट है। जून 2026 से वाले अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जो वीडियोस मैंने पहले डाली हुई थी। आप वो वीडियोस को दोबारा भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। बेसिकली पूरी यूनिट 8 में कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनका पूरा ब्रेक डाउन किया है, कौन से कॉन्सेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप वेटेज देख सकते हो CSIR में पार्ट बी और सी में 25 to 35 मार्क्स इस यूनिट से आए हुए हैं, राइट। DBT में भी एटलीस्ट 8 से 12 क्वेश्चंस इस यूनिट से आए हैं, राइट। तो ये यूनिट सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से टैकल करना है। फोकस एरिया कॉन्सेप्ट्स पे तो ध्यान देना ही है, प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे, उनको कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, राइट। अगर आप किसी भी टॉपिक को पकड़ते हो जैसे क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, अगर आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको टॉपिक और सब टॉपिक्स कैसे टैकल करने हैं, उसमें से क्या चीज अच्छे से पढ़नी है, और राइट। हाई वेटेज देख के उन टॉपिक्स को पहले टारगेट किया करो। जैसे प्रायोरिटी में क्रिटिकल लिखा है, दैट मीन्स ये टॉपिक्स और इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं सुपर इंपॉर्टेंट है। पूरे यूनिट में से सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट किया करो, राइट। इसी को पहले कंप्लीट किया करो। और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑर्गेनिक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जीन्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया करो, राइट। मैं लेक्चर्स डालती रहूंगी यूट्यूब पे, आप देखते रहना, राइट। जैसे ये टॉपिक है और इसका सब टॉपिक है, जैसे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स है, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड प्रोसेस, फिनोटाइपिक रेशियोज, राइट। और जीन इंटरेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और पार्ट सी में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इवन मॉडिफाइड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, अगर आपने एपिस्टेसिस वाला टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया है तो वो क्वेश्चंस तो आपका स्किप होना ही होना है। ये मिस्टेक मत करना, राइट। मैंने क्लियर बताया है, जो टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है उनको पहले टारगेट करना,
और वहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो चीजें मैं सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जीन्स एंड म्यूटेशंस, अलील्स, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। हाई वेटेज है, डिलीशन मैपिंग वगैरह पे आता है, 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्ट बी और सी दोनों में देखा गया है। जो 3 पॉइंट क्रॉसेस हैं जीन मैपिंग में, पार्ट सी, हेविली पार्ट सी में पूछा जाता है, राइट, क्रिटिकल है। ये दो टॉपिक तो सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, इवन मॉक्स भी लगाए हैं, तो पार्ट सी स्पेसिफिक एनालिटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप इन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते हो। ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री, एलओडी स्कोर पे, कैरियोटाइप्स और डिसऑर्डर्स पे सुपर इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर सैट एग्जाम के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। इवन पेडिग्रीज भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट क्रॉसेस भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट और जीन इंटरेक्शंस, अलीलिक एंड नॉन अलीलिक इंटरेक्शंस दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें गिवन है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हार्डे-विनबर्ग, अगर हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं, आपको अलील फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज निकालनी होगी या वाइस वर्सा, राइट। पॉलीजेनिक हेरिटेबिलिटी अभी हमने डिस्कस किया था, जून 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इक्वेशन बेस्ड, राइट। अगर आप कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे प्लियोट्रॉपी आपको पता होना चाहिए, राइट। हेरिटेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस क्या होती है, क्या इक्वेशन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिनोकॉपी, इवन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। डिसऑर्डर्स सुपर इंपॉर्टेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जो हमने जीरोडर्मा पिगमेंटोसम अगर ये डिसऑर्डर आता है तो हमने ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में भी पढ़ा था, राइट। बट जेनेटिक्स में ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा, हमें इसका जेनेटिक बेसिस जानना है, राइट, प्लस जीन अलील्स, कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये सब चीजें डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी देखे जा सकते हैं, राइट। इवन पार्ट सी में भी क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल अल्टरेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर इसमें देखोगे आप सारे टॉपिक्स या तो हाई है या क्रिटिकल प्रायोरिटी पे है, राइट। पार्ट बी एंड सी दोनों पे पूछा गया है। लूप पेयरिंग, इन्वर्जन लूप फॉर्म होता है, राइट। इवन पेरिसेंट्रिक या पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। किसमें डायसेंट्रिक ब्रिज बनता है या एसेंट्रिक बनता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पैरासेंट्रिक में डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, राइट, आपने पढ़ा होगा। निमोनिक्स के साथ पैराड्यूड, ये निमोनिक जब भी पढ़ते हो, जो भी आपके माइंड में आता है वो निमोनिक आप ब्लैंक पेज ले लिया करो, लूज शीट्स। आई वुड प्रेफर लूज शीट्स, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो, एक प्रॉपर नोट्स बनाने की बजाय लूज शीट्स पे उस यूनिट को लिखो, राइट, टॉपिक्स लिख लो, प्लस उसके अंदर जो भी आपने पढ़ा निमोनिक फॉर्म में या फिर सिंपल, आप अपने हिसाब से उस टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को अच्छे से उस लूज शीट पे लिख लिया। जैसे हमने पैरासेंट्रिक इन्वर्जन पढ़ा, हमें आइडिया हुआ डुप्लीकेशन एंड डिलीशन उसमें हो रहा है, ऑल्टरेशंस क्रोमोसोम में, तो पैराड्यूड, राइट। एक याद कर लिया करो, पेरिसेंट्रिक हो या पैरासेंट्रिक हो, पैराड्यूड, डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, इससे आपको माइंड में बहुत इजी तरीके से याद रहेगा। फिर हम इस टॉपिक में देखते हैं क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, राइट। ये दो टॉपिक है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस अलग है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस अलग है। एक्स्ट्रा ब्रेक डाउन करके भी पढ़ लिया करो, पूरा एकदम से ना कॉन्सेप्ट में चले जाया करो, पहले उसकी टॉपिक को भी ध्यान दिया करो। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हम न्यूक्लियर जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या तो माइटोकॉन्ड्रियल होगा या फिर क्लोरोप्लास्ट होगा, राइट। इसमें क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नॉन मेंडेलियन जीन इंटरेक्शंस सुपर इंपॉर्टेंट है। पहले तो मेंडेलियन जेनेटिक्स,
मेंडेलियन इनहेरिटेंस और उसकी मॉडिफिकेशंस, राइट। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस एंड डायहाइब्रिड क्रॉसेस, राइट। प्लस इनके फिनोटाइपिक रेशियो आपको पता होगा 3:1, 1:2:1 फॉर मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड आपको पता हो 9:3:3:1। आया कैसे, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। रेशियोज आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ लिया, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड प्रोसेस, उनके रेशियोज देख लिए, फिनोटिपिक जीनोटिपिक, राइट। प्लस इन केस क्वेश्चन आ जाता है मॉडिफाइड डायहाइब्रिड प्रोसेस, जो कि एपिस्टेसिस के बारे में होगा, वो होगा एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। These are the modified dihybrid process कौन सा था, 9:3:3:1 रेशियोज, राइट। ये गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं CSIR के पार्ट बी में या फिर सी में, और डीबीटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। आपको मेमोरी में क्या रखना है, फिनोटिपिक रेशियोज और उनका बायोकेमिकल पाथवेज भी याद रखने हैं। पूरा डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को मैं भी कवर करवाऊंगी, राइट। हम यूनिट वाइज तो कर ही रहे हैं, अलग से जो हमने 5 मिनट रिविजन सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स को डील कर रहे थे, राइट। उसको अलग से मैं एक वीडियो में डालूंगी, नॉन मेंडेलियन या फिर जीन इंटरेक्शंस, राइट। उसमें आपको क्या क्या याद रखना है मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी, राइट। जैसे इंटरेक्शन टाइप्स, डोमिनेंट एपिस्टेसिस आपको पढ़ना कैसे है। एपिस्टेसिस मास्किंग होता है, ग्रीक में टू स्टैंड अबव। आपको इसका पाथवे क्या जेनेटिक बेसिस है, राइट। क्लासिक एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फ्रूट कलर इन स्क्वाश की जगह कभी कभी क्यूकरबिटा पेपो भी लिखा रहता है, तो हमें दोनों चीजें याद रखनी है। इवन समर स्क्वाश इट्स द सेम, राइट। आपको पता होना चाहिए इस एग्जांपल में क्या देखा था हमने, डोमिनेंट एपिस्टेसिस देखा था, जिसमें जो डोमिनेंट अलील W है वो मास्क करता है दूसरे अलील Y को, राइट। रेशियो आपको पता होना चाहिए, व्हाइट येलो ग्रीन कलर। इवन आपको हाइपोस्टेटिक जीन और एपिस्टेटिक जीन ऐसी टर्म्स पे भी ध्यान देना है, राइट। एपिस्टेटिक हमें पता है मास्किंग, जो डोमिनेंट अलील होगी उसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, जो मास्क करेगी दूसरे जीन को, और जो जीन मास्क हो जाएगा दैट विल बी हाइपोस्टेटिक जीन, राइट। इस तरीके से भी आपको पढ़ना चाहिए। इवन रेशियोज, कभी कभी क्वेश्चन में रेशियोज गिवन होंगे, राइट। आपको या तो एग्जाम्पल दे रखे होंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एग्जिबिटेड बाय विच ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल डाल देंगे आपको। बट आपको पता है कि जो पोर्ट कलर इन लैब्राडोर है उसी में ये रेशियो देखने को मिला है, ना कि लॉब आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला सपोज, राइट। तो आपको एग्जाम्पल्स के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक कवर करना है, डिटेल में हम कवर करेंगे इसको, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पेनेट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, प्लियोट्रोपी और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। आपको आइडिया होना चाहिए पेनेट्रेंस होता क्या है, राइट। एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, सिंपल जैसे डिग्री या इंटेंसिटी टू विच अ जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन एन इंडिविजुअल, राइट। किस इंटेंसिटी से वो जीनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है उस इंडिविजुअल में। टर्म को ब्रेक कर लिया ब्रो, एक्सप्रेसिविटी से आपको क्या ही समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, राइट। जैसे इसका एग्जांपल है लोब आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, हम पढ़ेंगे लोब आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, राइट। जब भी कोई ट्रेट यूनिफॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होती है अमंग द इंडिविजुअल्स जो इसको एक्चुअली शो करते हैं, उसमें हमें एक्सप्रेसिविटी देखने को मिली है, राइट। डोमिनेंट म्यूटेशन है बट फिनोटाइप एक्सप्रेशन वेरिएबल होता है, फिनोटाइप एक्सप्रेशन इज वेरिएबल, राइट। तो इसको वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी भी बोल सकता है। फिर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एपिजेनेटिक फिनोमिनाज, राइट, इंपॉर्टेंट है, यूनिट 14 के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
right? Prader-Willi syndrome, Angelman syndrome, even IGF-2 are in mice. Mice भी important इसलिए हो जाता है because पहले क्वेश्चंस ह्यूमन से पूछे जा रहे थे, अब ह्यूमंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अगर इन केस खत्म भी हो चुके हैं तो उन्होंने माइस से पूछना शुरू कर दिया है. अगर आप MHC जो इम्यूनोलॉजी, राइट, उसमें अगर आपने जीन्स भी देखे होंगे तो माइस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट. इस बार किस टाइप का पेपर आएगा, यू नेवर नो दैट, राइट. किसी को भी नहीं पता बिकॉज फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बैलेंस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. जैसे एग्जांपल है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का, पॉलीडेक्टिली आपने पढ़ा होगा, हालांकि इसमें डोमिनेंट म्यूटेशन होता है. पॉली मींस मल्टी या एक्स्ट्रा, डेक्टिली आपको पॉलीडेक्टिली का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज, राइट. एग्जांपल के तौर पे ऋतिक रोशन को याद रख लेना, 6 फिंगर्स ही हैव, राइट. टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉलीडेक्टिली. निमोनिक्स के साथ याद रखा करो ताकि वो माइंड में बहुत इजीली फीड हो जाए. मैटरनल इफेक्ट वर्सेस ऑर्गेनुलर मैटरनल इनहेरिटेंस, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज क्वेश्चंस आ सकते हैं इनके डिफरेंसेस के ऊपर भी, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इवन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. न्यूमेरिकल इन द सेंस एनालिटिकल, आई वुड से एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस जो कि पार्ट सी में काफी पूछे जाता है, राइट. मैटरनल इफेक्ट जो कि न्यूक्लियर जीन्स, क्रूशियल डिस्टिंक्शन, बेसिकली इनके डिस्टिंक्शन दैट इज डिफरेंसेस, जो अभी हमने बात करी, डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, इवन द एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए. न्यूक्लियर जीन बेसिकली जो फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी वो डिटरमाइंड होता है सोली बाय द जीनोटाइप ऑफ द मदर, राइट. अगर ये स्टेटमेंट आपके पास आती है, सिंपली लिख देंगे मैटरनल इफेक्ट इज इन विच द फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इज डिटरमाइंड solely by the genotype of father. बट ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बिकॉज मदर के जीनोटाइप पे डिपेंड करती है प्रोजेनी का फिनोटाइप, राइट. क्लासिक एग्जांपल है इसका कॉइलिंग डायरेक्शन इन स्नेल, राइट. स्नेल आप पढ़ते हो बट इसका साइंटिफिक नेम आप नहीं पढ़ते हो, प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ देंगे कॉइलिंग डायरेक्शन इन लिम्निया पेरेग्रा, आपको पता ही नहीं होगा लिम्निया पेरेग्रा क्या होगा, आपने तो स्नेल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, राइट. तो इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना आपको. जैसे अभी हमने बात किया स्क्वाश, स्क्वाश पढ़ लेंगे, क्यूकरबीटा पेपो नहीं पढ़ेंगे, राइट. कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम के टाइम पे, 3 घंटे का पेपर होता है, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए वहां पे, राइट. क्लियर माइंडसेट से बैठना है, काम माइंडसेट से बैठना है. तो पहले ही जब प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चीजों पे भी ध्यान दिया करो. स्क्वाश के साथ साथ क्या अदर नेम है, क्यूकरबीटा पेपो, इवन समर स्क्वाश, कोई डिफरेंट नेम नहीं है, सेम नेम है, राइट. सिमिलरली आपको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स और क्लोरोप्लास्ट जीन्स के बारे में बात करेंगे, राइट. यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस वाया साइटोप्लाज्म, यूजुअली मैटरनल. यूनिपेरेंटल सिंगल पेरेंट, दैट टू मैटरनल. फीचर्स इसके बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस होता है, जैसे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, ये बेसिक क्रॉसेस हैं. आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, हम डिटेल में भी बात करेंगे इसके, राइट. मैं ये कवर करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. रेसिप्रोकल क्रॉसेस हमें क्या देता है, कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स देता है, राइट, बिकॉज प्रोजेनी ऑलवेज मैचेस द मदर्स फिनोटाइप. ये अभी हमने डिस्टिंक्शन देखा है, राइट. एग्जांपल जैसे मिराबिलिस जुलापा लीफ वेरिएगेशन, प्लास्टिड्स, न्यूरोस्पोरा पोकी म्यूटेंट, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, इवन द ईस्ट पेटाइट म्यूटेंट्स जो कि सेग्रीगेशनली साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर, राइट. इनके बीच के फीचर्स और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज जीन्स एंड म्यूटेशंस. कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट तो सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिस एंड ट्रांस टेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, राइट. गिवन है ये. बेसिकली सिस ट्रांस टेस्ट क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि 2 रिसेसिव म्यूटेशंस या तो सेम जीन पे हो रहे हैं या डिफरेंट जीन्स पे हो रहे हैं. एक टिपिकल एग्जांपल है जैसे सिस का, सपोज प्लस. अब आपको प्लस के बारे में पता होना चाहिए, प्लस क्या है. जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप होता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, राइट. ये जीन्स हैं, प्लस है, दैट मींस इट इज अ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप.
राइट। दूसरा हमने ए बी ले लिया, राइट, क्रॉस करवाया, हेटेरोजाइगोट फॉर्म हुआ, तो आपको पता चल रहा होगा एक जीन पे वाइल्ड टाइप फिनोटाइप शो हो रहा है, राइट, दूसरे जीन पे आपको दूसरा जो हमने लिया था वो शो हो रहा है, राइट। तो ये सिस है ऑन द सेम जीन, दैट इज सिस। अगर सेम जीन पे हुआ तो सिस, अगर डिफरेंट जीन्स पे हुआ, इन केस डिफरेंट इन द सेंस प्लस, राइट, डिफरेंट ऑन अ सेम जीन, दैट मीन्स ट्रांसजिस्ट। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। क्रॉसेस कराएंगे वाइल्ड टाइप फिनोटाइप का, राइट, उसमें जो म्यूटेशंस होंगे कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिला, दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट जीन्स। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स भी हों कॉम्प्लीमेंटेशंस के, राइट, वो चीजें भी हम देखेंगे अच्छे से, और क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। ये पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके अंडर कौन से सब टॉपिक्स हैं, राइट, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इवन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डालूंगी, इवन मैं डाल भी रही हूँ टेलीग्राम पे, राइट, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इन केस आपने नहीं किया है तो, राइट। अगर हमने लेक्चर 1 से 7 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। इसके रिगार्डिंग जो भी मुझे लगा कि क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, वो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल के दे रही हूँ। इवन द आंसर्स हम आंसर्स मैं नेक्स्ट डे पे अपलोड करूँगी, ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सको, आप आइडेंटिफाई कर सको कौन से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन एंड म्यूटेंट टाइप। सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्ट पार्ट बी में यहाँ लिखा हुआ है CSIR पार्ट बी, इवन द DBT, इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो आप बोल रहे हो, जिनको रटा होगा उन्हीं को याद होगा। नो, रटना वर्ड हर किसी के लिए लागू होता है, राइट। इस वर्ड को फालतू में बदनाम मत करो। वाई? बिकॉज आपने ये टॉपिक पढ़ा, म्यूटेशन पढ़ा, आपने म्यूटेशन क्लासेस देखी, उसका मैकेनिज्म देखा, समझ के पढ़ा या वैसे पढ़ा, कैसे भी पढ़ा होगा, बट आपके माइंड में किसी एक लिमिट तक याद रहता है वो चीज। दोबारा आपको वो रीड करना होता है या उसको रिवाइज करना होता है, राइट। उसको आप रटना नहीं बोल सकते, राइट। वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, कौन से टॉपिक को आप कितनी बार रीड करोगे ताकि आपकी मेमोरी में वो अच्छे से फीड हो जाए, राइट। उस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे म्यूटेंट क्लासेस है लॉस ऑफ फंक्शन, मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी आप पढ़ रहे हो लॉस ऑफ फंक्शन, सिंपली इसका जो लिटरल सेंस में मीनिंग निकल रहा है आपके माइंड में, उसको भी याद रख लो। जैसे लॉस ऑफ फंक्शन है, राइट, इसका जो लिटरल मीनिंग आपके माइंड में आ रहा होगा वो ही है, इससे बियॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैकेनिज्म देखना है। लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस मीन्स एब्सेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट और या एक्टिविटी, राइट। अगर लॉस हो रहा है, एब्सेंस हो रहा होगा, यूजुअली रिसेसिव होगा। अगर डोमिनेंट होता तो वो एक्सप्रेस हो जाता, डोमिनेंट चीजें एक्सप्रेस हो जाती हैं। हाइपोमॉर्फिक, हाइपो आपको पता होगा, हाइपो मीन्स लेस, राइट। और इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, पार्शियल लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन, तो वो रिसेसिव ही होगा। गेन ऑफ फंक्शन, गेन, दैट मीन्स इंक्रीज्ड और ओवर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो हो रहा है बट ओवर हो रहा है, राइट। और जब एक्सप्रेशन हो रहा है या फिर ओवर हो रहा है तो यूजुअली डोमिनेंट होता है। नियोमॉर्फिक, राइट। अगर इन केस आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा तो नियो वर्ड कहीं पे भी आता है, आपको पता होता है कि नियो मीन्स न्यू या नोवेल, राइट। ये बेसिक चीजें टॉपिक पढ़ते वक्त याद भी रखा करो कि आप पढ़ क्या रहे हो। इवन द टॉपिक नहीं, वर्ड ब्रेकडाउन भी कर लिया करो, वर्ड ब्रेकडाउन। नियोमॉर्फिक, नियो मीन्स न्यू और नोवेल, राइट, कंप्लीटली न्यू फंक्शन। अभी हम फंक्शन के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, म्यूटेशन के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है या तो कंप्लीटली नया फंक्शन होगा, राइट, नया फंक्शन होगा और वो एक्सप्रेस हो रहा होगा तो वो डोमिनेंट होगा, राइट। नेक्स्ट इज एंटीमॉर्फिक, देन इज कंडीशनल म्यूटेंट्स। कंडीशनल यानी कि कंडीशंस पे ही एक्सप्रेशन हो रहा होगा। अब म्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्जिबिट करता है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, वो परमिसिव कंडीशंस के अंडर ही एग्जिबिट करता है, बल्कि जो म्यूटेंट फिनोटाइप है वो कुछ रिस्ट्रिक्टिव या फिर नॉन परमिसिव कंडीशंस होगी, तभी वो फिनोटाइप
म्यूटेंट होगा, राइट। जैसे एग्जांपल है टेम्परेचर सेंसिटिव टीएस म्यूटेंट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा म्यूटेशन वाला टॉपिक मैं अलग से भी करवाऊंगी और जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 8 के लिए उसमें भी मैं कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक एनालिसिस एंड जीन मैपिंग। मैक्सिमम वेटेज इसको दिया जाता है बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से आते हैं। जैसे एग्जांपल है यूज टू कैलकुलेट जीन डिस्टेंसेस, राइट। क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, जैसे हम टिपिकल एक क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको गिवन होगा, राइट, ये क्वेश्चन, राइट, आपको ऐसे जीनोटाइप्स गिवन होंगे, इवन उनके नंबर्स आपको गिवन होंगे, सिंगल क्रॉसेस और डबल क्रॉसओवर्स, राइट, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है तो मैप डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। इवन मैप डिस्टेंस क्या होता है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। इनके जीन मैप डिस्टेंस या फिर उसकी जगह परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वाइज, राइट। हम पूरा इस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। कैसे करते हैं, पहले हमें पेरेंट का कॉम्बिनेशन निकालना होता है, मैक्सिमम हमें क्या दिख रहा है तो ये पेरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, राइट। जो लिटरल सेंस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, राइट। डबल क्रॉसओवर्स, सिंगल क्रॉसओवर्स, राइट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर लोसाई ऑर्डर देखेंगे, फिर मैप डिस्टेंस। अब पूरा जीन मैप बनाएंगे तो ये भी याद रखना बी से ए क्या डिस्टेंस है, ए से सी क्या डिस्टेंस है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, डोंट वरी। फिर हम देखेंगे जैसे स्टेप बाय स्टेप, इसमें जैसे जीन डिस्टेंस हमें निकालना है, इवन यूनिट्स देखनी है, सेंटीमोर्गन, सेंटीमीटर नहीं है ये, सेंटीमोर्गन, मैप यूनिट्स भी बोल देते हैं, राइट। लिंकेज मैप्स कंस्ट्रक्ट करना होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इंटरफेरेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा हार्डे-वेनबर्ग, आपको पता है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, राइट, ये हमने पढ़ा है, बट सिर्फ यही पढ़ा है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इवन प्रोबेबिलिटी टाइप क्वेश्चंस, राइट, इवन काई स्क्वायर पे क्वेश्चंस आया है और काई स्क्वायर टेस्ट रिगार्डिंग हार्डे-वेनबर्ग। अब काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी जून 2026 में। अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट हुआ है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें सिंपली ये पूछा गया था कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, राइट, इस टाइप का कुछ ऑप्शंस थे। तो सिंपली अगर जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे इंटरफेरेंस है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस है, आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा है ये टर्म, राइट, बट अलग से होता क्या है, क्या फॉर्मूला है निकालने के लिए, इंटरफेरेंस 1 माइनस सी, ये चीजें भी आपको साथ के साथ ध्यान रखिए। यू नेवर नो, पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। इंटरफेरेंस एक स्टेटमेंट में डाल दें, इंटरफेरेंस इज c माइनस 1, राइट, या 1 माइनस सी डाल दें, या फिर कोइंसिडेंस ऑफ, जैसे कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस आपको डाल दे ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स, डबल क्रॉसओवर की जगह सिंगल क्रॉसओवर्स डाल दे, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, राइट। जो भी स्टेप देखूं अच्छे से देखूं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टेट्राड एनालिसिस इन फंजाई, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा और सेक्रोमाइसीस, सेक्रोमाइसीस ईस्ट, राइट, ऑर्डर टेट्राड्स, अनऑर्डर टेट्राड्स, राइट। जीन टू जीन डिस्टेंस निकालना होता है, सेंट्रोमेयर डिस्टेंस निकालना होता है न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ पे एग्जाम ट्रैप, बेसिकली स्टूडेंट्स कहाँ ट्रैप हो जाते हैं क्वेश्चंस में, वो चीज भी मेंशन करी हुई है मैंने इसमें, ये पीडीएफ में डाल दूंगी, आप देख लेना अच्छे से, राइट। मैप डिस्टेंस निकालना, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं, HFR पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉन्जुगेशन पे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। आपको की मीडिएटिंग एजेंट आपको याद रखना है, इवन द कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस, जैसे ट्रांसजंक्शन आपने पढ़ा है, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, इनमें क्या डिफरेंस है, ये चीजें आपको ध्यान देनी। पहले इस टॉपिक को अलग से पढ़ो, इस मैकेनिज्म को अलग से पढ़ो, राइट, दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चंस, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस यहाँ से आता है। एफडक्शन, एफ प्लाज्मिड पे क्वेश्चन, जो पार्शियल डिप्लॉइड्स, मिरो डिप्लॉइड्स बनते हैं,
राइट। मीरो डिप्लॉइड से आपको याद आ रहा होगा कि हमने लैक ऑपरेंड में भी तो पढ़ा था, लैक म्यूटेशंस में भी तो पढ़ा था, राइट। इसकी एक सेपरेट वीडियो है, राइट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो वाली वीडियो, उसमें हमने लैक म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस किया था, आप वो भी जाके देख सकते हो, कैसे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको देखना है, राइट। पूरा ये प्री कैप की तरह है, ये जो पूरी सीरीज में डालती हूँ यूनिट वाइज सिलेबस का ब्रेकडाउन करना, हाई वेटेज टॉपिक्स, ये प्री कैप की तरह हो, यूज करा करो। जब भी कोई यूनिट आप स्टार्ट करने से पहले इन वीडियोस को जरूर देखा करो, आपके माइंड में बहुत क्लियरली ये बैठ जाएगा कि आपको ये यूनिट कैसे कवर करनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन जेनेटिक्स और पेडिग्री एनालिसिस, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री, राइट, इवन आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, राइट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, इवन उनके फीचर्स, इवन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, गारंटेड है, आई एम सेइंग इट, क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी और सी में, CSIR में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब DBT मर्ज हो गया है, राइट, DBT में भी आते हैं बट CSIR में काफी आते हैं, तो इस बार यू नेवर नो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आए DBT में, जैसे सेक्शन में आते थे ना, सेक्शन बी में, राइट, 50 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस होते थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते थे। हंटिंगटन डिजीज, राइट, उसमें ऑप्शंस में आपको डाल दे ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो आपको पता होना चाहिए हंटिंगटन डिजीज किसका एग्जांपल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का, राइट। सिमिलरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको पूरा पेडिग्री ट्री दिया जाएगा, उसमें आपको पता होना चाहिए नेवर मेल टू मेल ट्रांसमिशन, अगर इन केस आपको एक पेडिग्री दिया गया, उसकी प्रोजेनीज आपको दी गई, राइट, उससे आपको आइडिया लग सकता है, राइट। ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसे ट्री गिवन होगा आपको, राइट, आपको पता चल रहा होगा मेल टू मेल ट्रांसमिशन एक्स लिंक्ड रिसेसिव में नहीं होता है, राइट, और बट गिवन है एग्जाम ऑप्शंस में हीमोफीलिया, राइट, तो उसको आप इनकरेक्ट बता सकते हो, बिकॉज हीमोफीलिया में मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होता है, और ये किसका एग्जांपल है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का है। इस तरीके से आपको याद रखना है, राइट। जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे पेडिग्री, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी, जब भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, राइट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, राइट, उसका जेनेटिक बेसिस देखेंगे, ऑल्सो उसके कुछ ट्रीज देखेंगे, राइट, वो चीजें आपको याद रखनी है। और जब आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, तो ये पूरा का पूरा लेआउट आपको याद रखना है, राइट। एक्स लिंक्ड तो होता ही होता है, वाई लिंक्ड होलो एंट्री, राइट, एक्सक्लूसिवली मेल अफेक्टेड है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में ही होता है। अफेक्टेड फादर पासेस टू ऑल सन्स, राइट। इस टाइप में आप अपने इनकेस नोट्स बना रहे हो, तो जो एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं और जिससे आपको पूरा का पूरा आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे अफेक्टेड फादर पासेस टू ऑल सन्स, राइट, सन्स में पास होता है, डॉटर्स में नहीं होता है, तो ये चीजें ना आप अपनी साइड की साइड लिख लिया करो, जैसे मैंने इस टेबल में लिखा हुआ है वैसे मैं ये PDF में आपको दे दूंगी, राइट। आप फीचर्स और मोड वगैरह सारी चीज देख लेना जब भी आप इस टॉपिक को कवर करोगे, राइट। इस लेआउट को ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल्स, फीचर्स और मोड। लास्ट मिनट रिविजन में भी ये PDF आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। LOD स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। इंटरप्रिटेशन थ्रेशोल्ड्स आपको पता होनी चाहिए, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस एंड अजम्पशंस, राइट। मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में डाला हुआ है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो आप एक बार देख सकते हो, राइट। अदरवाइज गारंटेड क्वेश्चंस फॉर जून 2026, ये वीडियो मैंने डाली थी, इसमें से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार जून 2026 अटेम्प्ट में, राइट। तो आप जाके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिक इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज, क्वेश्चंस कैसे आता है अगर अलील फ्रीक्वेंसीज गिवन है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, राइट। फिनोटाइपिक, इवन फिनोटाइपिक नंबर्स गिवन है तो अलील फ्रीक्वेंसी कैसे होंगी, ये सारी फॉर्मूलेज आपको पता होनी चाहिए, राइट। इवन एक्स लिंक्ड जीन्स,
उनका हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। एक चीज याद रखना, जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया गया हो कि population is in Hardy-Weinberg equilibrium, don't assume that it is in Hardy-Weinberg equilibrium, right? Assumptions भी important है। क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए थे पार्ट बी में, राइट? हेरिटेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, जून 2025 में भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट? डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे, इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए बस। और इवन इक्वेशंस आपको पता है वीजी क्या है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, वीपी क्या है, राइट? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फिनोटाइपिक वेरिएंस है वीपी, जेनेटिक वेरिएंस है जीवी, राइट? एडिक्टिव डोमिनेंस प्लस एपिस्टेटिक इंटरैक्शंस, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड या इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट? इस यूनिट में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की वेटेज हाई है, स्कोरिंग यूनिट है ये, राइट? जो भी टॉपिक आप अच्छे से कवर करोगे क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। डिलीशन, डुप्लीकेशन, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, अभी हमने बात करी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, राइट? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, क्रॉसओवर्स होता है लूप में, एक नॉर्मल एक इन्वर्टेड होता है, एक डायसेंट्रिक ब्रिज बनता है। डायसेंट्रिक, डाया से पता चल रहा होगा आपको, टू सेंट्रिक, राइट? दो सेंट्रोमियर्स होंगे। वन एसेंट्रिक फ्रेगमेंट, ए आपको पता होता है जब भी किसी वर्ड के आगे ए लगता है तो वो नेगेटिव सेंस ही आता है, राइट? अगर डिस लगता है तो वो भी नेगेटिव सेंस ही देता है, राइट? पेरिसेंट्रिक, जिसके अंदर सेंट्रोमियर्स इंक्लूड होते हैं, पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ऐसे ही भी याद रखना है आपको, उसके फीचर्स भी याद रखने हैं। इवन ट्रांसलोकेशन दो टाइप के हैं, रेसिप्रोकल और रॉबर्ट्सोनियन। इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, राइट? बिकॉज इसमें एक क्रॉस लाइक क्वाड्रिवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है, राइट? फीचर्स आपको याद रखना है, जब हम पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड करना होता क्या है, फिर आपको दोबारा रीड भी करना होता है। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन, बैलेंस्ड गैमेट्स बनते हैं, फंक्शनल होते हैं, 100% वायबल होते हैं, राइट? ऐसे वर्ड्स लिख लिया करो ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक चीजें हैं, राइट? बेसिक चीजें भी हमें भूलनी नहीं है, राइट? एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, अभी देखा डायसेंट्रिक, एसेंट्रिक, इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। मेटासेंट्रिक आपको पता है सेंट्रोमियर्स इन द मिडल। Acro means at one end, centromere is located very close to one end, that is acrocentric, right? Next topic हमारे पास आता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस, जैसे एन्यूक्लोइडी और पॉलीप्लॉइडी। पार्ट बी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट? डीबीटी में भी क्वेश्चन आते हैं। एन्यूक्लोइडी आपको पता है, पोली अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पोजेशन ऑफ मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 2 that means poly, right? Gain or loss of individual chromosomes, why? Reason भी पता होना चाहिए, due to non disjunction। अब गेन या लॉस कैसे हुआ क्रोमोसोम का, कुछ तो हुआ होगा, that is non disjunction during meiosis 1 and 2, right? पूरा अभी आपने एन्यूक्लोइडी पढ़ा, उससे पहले आपको बेस बनाना बहुत जरूरी है, राइट? जो यूनिट 1, 2 और 3 है इंपॉर्टेंट है, राइट? यूनिट 1 में हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, राइट? अब ये न्यूक्लिक एसिड्स हमें हमारा क्या है, बेस है फॉर यूनिट 3। हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीएनए बना कैसे है, राइट? कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली हमें डीएनए के बारे में पता है, हमें जीन्स के बारे में पता है, राइट? अब हम 8th यूनिट में आए हैं जेनेटिक्स में, तो हम यहाँ जीन्स के बारे में ही तो डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर उनके प्रोसेसेस के बारे में ही देख रहे हैं, उनके इंटरेक्शंस के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो यूनिट 3 में हमने जीन्स का देखा, वो हमारे लिए बेस है फॉर यूनिट 8, राइट? सिमिलरली हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं नॉन डिसजंक्शन, और मियोसिस 1 और 2 हम पढ़ रहे हैं। तो हमने सेल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनेलीज देखते हैं, राइट? यूनिट 4 में हम सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हम देखते हैं। तो मियोसिस, माइटोसिस, राइट? मियोसिस 1, मियोसिस 2, इवन उनके फेजेस, राइट? प्रोफेज, टीलोफेज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आता है नलिसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, आपको पता होना चाहिए, राइट? -2 मतलब
लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का पेयर का, तो उसको हम नलिसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी, मोनो मीन्स सिंगल, राइट। और एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ, जैसे टर्नर सिंड्रोम क्या शो करता है, मोनोसोमी शो करता है, राइट। इसमें लॉस हुआ है इंडिविजुअल, इसके क्रोमोसोम कितने हैं, 45 हैं, एक्स नॉट ये है, इस अलील का लॉस हुआ है, राइट। जैसे डाउन सिंड्रोम काफी फेमस सिंड्रोम है, काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन सैट एग्जाम में पूछा गया था। मैंने महाराष्ट्र सैट का एग्जाम पेपर देखा था, उसमें इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। डाउन सिंड्रोम शोज ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स। जैसे एडवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना, जैसे टर्नर काफी बार पूछ लिया है, डाउन काफी बार पूछ लिया है, यू नेवर नो, एडवर्ड के बारे में पूछ ले, पटाओ के बारे में पूछ ले, या क्लाइनफिल्टर के बारे में पूछ ले, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पॉलीप्लॉइडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दो होती है, ऑटो एंड एलोप्लॉइड पॉलीप्लॉइडी। ऑटो मीन्स मल्टीपल सेट्स फ्रॉम सेम स्पीशीज, राइट। जैसे इसका टिपिकल एग्जांपल है ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन, स्टेराइल होता है, राइट, बिकॉज उसमें ट्राइवेलेंट पेयरिंग हो जाती है। एलोपॉलीप्लॉइडी सेट्स फ्रॉम डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्पीशीज, राइट, फॉलोड बाय जीनोम डबलिंग। जैसे आप टिपिकल एग्जांपल है ट्रिटिकम एस्टाइवम, राइट, वीट। अब आपने ट्रिटिकम एस्टाइवम पढ़ा और आपको नहीं पता ये वीट का साइंटिफिक नेम है, तो आप सर्च कर लिया उधर, राइट। ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्विक रिवीजन एंड लास्ट मिनट रिकॉल चीट शीट्स। हमने टॉपिक सब टॉपिक्स देख लिए हैं। जब भी आप किसी टॉपिक या सब टॉपिक को कवर करते हो तो आप रफली लूज शीट्स या ब्लैंक शीट्स ले लिया करो। उस टॉपिक के रिगार्डिंग फॉर्मूले या इक्वेशंस कुछ भी हो वो लिख लिया करो। इवन आपके वीक टॉपिक्स, जब भी आप कोई लेक्चर पढ़ रहे हो, राइट, उसमें आपको कुछ चीजें समझ में बहुत अच्छे से आती हैं, कुछ चीजें बहुत कम समझ में आती है, वो टॉपिक्स आप अलग से मेंशन कर लिया करो, राइट। अगर वो हाई वेटेज टॉपिक है तो जरूर मेंशन किया करो। इवन आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के लिए भी एक शीट पे अपने टॉपिक्स लिख लिया करो, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन होती है वो स्ट्रॉन्ग और सेफ यूनिट्स की होनी चाहिए, राइट। अगर क्वेश्चन वहां से आए तो आपका नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो टॉपिक आपने बहुत स्ट्रांगली कवर की है। इसलिए मैं बोल रही हूँ लूज शीट्स पे क्या करो, 3 पॉइंट प्रोसेस का फॉर्मूला, इस टाइप का एक टिपिकल अगर ब्लैंक शीट आप ले रहे हो, आप टॉपिक लिखो, राइट, उसका क्या फॉर्मूला है या क्या की रूल है जो आपको रिमेंबर होना चाहिए, वो चीजें आप ऐसे लिख लिया करो, राइट। आपको स्केल लेके ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती है, नोट्स आपके फ्रीली बनने चाहिए, राइट। कॉमन एग्जाम ट्रैप टू अवॉइड, जैसे हार्डी-विनबर्ग में आपको इक्वेशन फॉर्मूला पता है, राइट। ट्रैप क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि अज्यूम मत कर लेना कि पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में जब तक एक्सप्लिसिटली बताया ना गया, राइट। और ट्रैप क्या हो सकता है, हम अलील फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली फिनोटाइप काउंट से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। हेरिटेबिलिटी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आर क्या था, एस क्या था, राइट। तो आपको इन वेरिएबल्स का भी पता होना चाहिए। इन्वर्जन्स हमने डिस्कस किया, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होता है, एसेंट्रिक और डायसेंट्रिक फ्रेगमेंट्स हमने देखने को मिले थे, राइट। पैरी में डुप्लीकेशन डिलीशन विदाउट एसेंट्रिक फ्रेगमेंट, राइट। अब स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट होते ही मैंने आपको बता दिया था, पैरी मीन्स ड्यूड, राइट। अच्छा, पैरी मीन्स ड्यूड, पैरी इज ड्यूड, right, duplication and deletion, right. Para a, acentric, para ad, parad, ऐसे याद कर दिया, राइट। लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, अगर नए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं, राइट। यूनिट सिलेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। 14 यूनिट्स में से 6 यूनिट्स तो मैंने बता दिया जो कि स्किप नहीं करने, बाकी यूनिट्स आपके ऊपर है। प्लस जो 3 यूनिट्स हैं जो नया एडिशन हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, वो भी सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज दोनों मर्ज हो रहे हैं। यू नेवर नो क्वेश्चन कैसे आए, राइट। तो ये 9 यूनिट्स तो आपको रखनी ही रखनी है। बाकी की 2 या 3 यूनिट्स आप ऐसे ही भी रख सकते हो अपने चॉइस के ऊपर। जैसे अगर हम सिलेबस देखें, राइट, जैसे इवोल्यूशन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म सुपर इजी है, राइट। टॉपिक वाइज फंजाई में क्या पढ़ेंगे,
साइट्राइट जाइगोमाइसीट्स, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट। अगर आप ये वाली यूनिट चूज करेंगे या फिर प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी और यूनिट्स चूज करना, बट ये 9 यूनिट्स तो आपको रखनी ही रखनी है, राइट। प्लस पॉजिटिव माइंडसेट रखा करो कि हो जाएगा, प्लस कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि पहले दिन आपने सिर्फ 2 घंटा पढ़ा, नेक्स्ट डे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, थर्ड डे आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। डेली अगर 8 घंटे दे रहे हो तो डेली दो, अगर 8 नहीं तो 7 घंटे, राइट। डेली, आई वुड से डेली जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो, राइट, एंड ऑफ द डे वो टारगेट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, दैट मीन्स कंसिस्टेंट हो आप। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी, हो जाएगा, राइट। सिमिलरली मैं नेक्स्ट वीडियो बाकी यूनिट्स के लिए भी लेके आऊंगी। अंटिल देन प्लीज सब्सक्राइब।